एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। कल फोर्थ क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 1.2 के साथ साथ हम आज कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 के भी करेंगे। सो बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मैंने एक चीज़ और प्लान की, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में कर देना और हम एक वीक में एक दिन रख लिया करेंगे जिस दिन सारा दिन क्या करेंगे, सारे डाउट्स ले लिया करेंगे उस दिन। ठीक है, सो हियर आई गो। हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। फिफ्थ क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि 6n जो नंबर है वो एंड हो सकता है डिजिट 0 के साथ अगर कोई भी नंबर नेचुरल n है। अब हमारे पास नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर्स हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो हमारे पास क्या है 1 से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। उन्होंने बोला कि हमने चेक करना है कि 6 की पावर n एंड हो सकता है डिजिट 0 से या नहीं हो सकता। तो हम इसे चेक करने के लिए करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम करें इसको 6n को ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। 2 इंटू 3 की पावर अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं 6n को, तो हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। अब इसका ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? इसके प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 है। प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 है। अगर हम इनका डिविजिबिलिटी रूल भी देखें, 2 में क्या होता है कि एंड में इवन नंबर होना चाहिए वंस प्लेस पे, और 3 में क्या होता है कि सम होने चाहिए सभी नंबर्स के। तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास 0 के चांसेस हैं आने के। तो हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या होगा कि ये नंबर एंड नहीं होगा विद 0। ये नंबर एंड नहीं होगा विद 0 क्योंकि इसमें 5 एज अ फैक्टर नहीं है। इसमें 5 एज अ फैक्टर नहीं है। अगर इसमें 5 होता तो हम मान सकते थे कि जो वो डिजिट है, लास्ट जो डिजिट एंड होगा वो किसके साथ एंड हो जाएगा, 0 के साथ एंड हो जाएगा। ठीक है, अब अभी 0 के साथ एंड हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 की पावर n में है। तो ये क्या है, ये हम चेक करेंगे कि 6 की पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। अब सेम हमारे पास इसी चैप्टर एक्सरसाइज की आगे एक एग्जांपल है, दैट इज 4 की पावर n। हमने 4 की पावर n को चेक करना है। इसमें भी अगर हम 4 की पावर n करें तो हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 4 होता है, अगर 2 का स्क्वायर होगा तो इसमें भी क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर है। इसमें भी 5 नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 5 इसमें फिर नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। ये भी कभी भी एंड विद 0 नहीं होगा। दैट्स क्लियर। सेम एग्जांपल है एंड सेम क्वेश्चन, बस सिर्फ क्या है, वैल्यूज चेंज है। यहाँ पे उन्होंने 4n दे रखा है एंड एक्सरसाइज में उन्होंने 6n दे रखा है। दोनों ही मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्योंकि इनमें 5 एज अ फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही बोलता है कि जो भी नंबर 0 या 5 वंस प्लेस पे अगर 0 या 5 होगा तो 5 से डिविजिबल होगा। वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि अगर किसी भी नंबर में अगर हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो उसमें 5 है तो वो नंबर एंड विद 0 होगा, अदरवाइज वो एंड विद 0 नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and so on are composite numbers। हमने कल क्या पढ़ा था, composite numbers कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हो, जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हो। अब इसमें क्या है, फैक्टर्स मोर देन 2 है। अगर हम इसमें ये वाली टर्म लें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 13 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 13 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस 1 रह जाएगा। तो हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, 7 11 1 एंड 13। नेक्स्ट हमारे पास है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
इंटू 1 प्लस 5। अगर इसमें से 5 कॉमन ले लें तो यहाँ पे मानना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, अगर 5 मल्टीपल कॉमन फैक्टर निकला आया तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हमने तो ये पढ़ा था कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो सभी के मोर देन 2 फैक्टर्स बन गए, तो इसलिए ये क्या है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 7th। उन्होंने बोला देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। अब क्या होता है कि कहीं कहीं ऑलमोस्ट हर जगह पे स्पोर्ट्स फील्ड बने होते हैं, जैसे हमारे स्कूल्स में भी बने होते हैं, ट्रैक्स बने होते हैं, स्पोर्ट्स ट्रैक, वहाँ पे राउंड लगाते हैं हम स्पोर्ट्स के पीरियड में। वो होते हैं कि सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव अ 1 राउंड ऑफ फील्ड। उस फील्ड को, जो स्पोर्ट्स फील्ड है, उसका एक राउंड लेने के लिए सोनिया को लगते हैं 12 मिनट्स एंड रवि टेक्स, सॉरी सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, 18 सोनिया को लगते हैं एंड 12 मिनट्स टू रवि, 12 मिनट्स रवि को लगते हैं। उन्होंने कहा सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, सेम टाइम पे, ठीक है, सेम पॉइंट से सेम टाइम पे एंड इन सेम डायरेक्शन। ए सोनिया एंड रवि ने स्टार्ट किया, पॉइंट क्या है ए। उन्होंने पूरा पाथ को राउंड कवर करना है, वापस यहीं पे आना है सेम पॉइंट पे। उन्होंने बोला आफ्टर हाउ मच मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए था। अगर ये चलो इसको मैंने रेक्टेंगुलर शेप में ले लिया, अगर इसको हम सर्कुलर शेप में ले लें, इसको हम अगर सर्कुलर शेप में ले लें, ये हमारा ए पॉइंट है, यहाँ पे रवि और सोनिया खड़े हैं, उन्होंने स्टार्ट किया तो सेम वही पॉइंट पे आना है उन्होंने राउंड लेके पूरा इन सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया है और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया। फिर भी सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। उन्होंने कहा आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो उन्होंने बोला कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से कब मिलेंगे, दोबारा से कब मिलेंगे। तो अब आपके दिमाग में ये भी होगा कि इसका हम एचसीएफ फाइंड करें या एलसीएम फाइंड करें। तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। हम इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने उन्होंने बोला है कि कम से कम कितना टाइम लगेगा, लगभग कितना टाइम लगेगा। तो हम एक नंबर निकालेंगे, लीस्ट कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें बहुत ही कम चांसेस है कि वो क्या होंगे कि मीट करेंगे, मतलब क्योंकि उनमें गैप ज्यादा है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे ऑफ 18 एंड 12। तो हम 18 एंड 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 9 6 2 9 3 3 3 1 3 1 एंड 1। हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 इंटू 9 इक्वल्स टू 36। तो उन्हें मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आफ्टर मिलने के लिए आपस में, 36 मिनट्स। 36 मिनट्स दोनों इकट्ठे कब मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। क्लियर है? ये हमारा सारा था 1.2 का। आपकी 1.2 डन हो चुकी है। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब हम करने जा रहे हैं 1.1। 1.1 में कौन सा थ्योरम था, अल्यूजिड डिवीजन एल्गोरिथम। अल्यूजिड डिवीजन एल्गोरिथम जो बोलता है कि हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और नंबर्स। हमारे पास हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, हम लेट करके चलते हैं कि हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए एंड बी, देन देयर आर
एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, तब हमारे पास कौन से यूनिक इंटीजर्स होंगे, Q एंड R, कि ये क्या हमारे पास यूनिक इंटीजर्स हैं। इनको अगर हम लेट करके चल रहे हैं कि लेट A एंड B हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो Q एंड R जब हमारे पास फाइंड होके आएंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, यूनिक इंटीजर्स होंगे। सच दैट, उसमें क्या होगा, सच दैट यूसेट का लेमा क्या बोलता है कि A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R एंड R की वैल्यू जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल और लेस देन होगी, लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू B। B हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, जो यहाँ पे वैल्यू होगी उससे लेस देन हमारे पास क्या आएंगे, R की वैल्यू आएगी, उससे लेस देन हमारे पास क्या आएगी, R की वैल्यू आएगी। उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम डिवाइजर वाला फॉर्मूला लेके चले, डिवाइड करने वाला, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड होता है, यहाँ पे हमारा डिवाइजर होता है, यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट होता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर आता है। अब इन दो सभी चीजों को हमको अगर फॉर्मूले में फिट करें तो A स्टैंड्स फॉर डिविडेंड, B स्टैंड्स फॉर डिवाइजर, Q stands for quotient प्लस R stands for remainder। इन चीजों को बनाती ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आया, तो लिस्टेड का डिवीजन एल्गोरिदम है। ये मैंने दोबारा से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया सो दैट आपको क्या हो जाए, माइंड में आ जाए, दिमाग में आ जाए। अब जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाते, उनको इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ल्यूसिड के फॉर्मूले से हम एचसीएफ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इंस्टेड ऑफ हम ऐसे फाइंड करने की बजाय हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड कर लेंगे, क्योंकि ऐसे करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर इसी की जगह पे हम डिवीजन मेथड अप्लाई कर लें, हमें पता है कि 867 का ग्रेटर नंबर है 255 से, तो हम इसको क्या रख लेंगे, डिवाइजर रख लेंगे, सॉरी डिविडेंड रख लेंगे। तो 255 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। 255 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। हम कैलकुलेट करके देख लेंगे कि अगर 255 अगर मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, दैट इज 765। 765 हमारे पास क्या है, लेस है ना, तो हम यहाँ पे 765 ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 255। अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सा वाला बड़ा है, कौन सा हमें अंदर लेना है, डिविडेंड के तौर पे लेना है, और कौन सा हमारे पास डिवाइजर का काम करेगा। 102 हमारे पास डिवाइजर का काम करेगा। नेक्स्ट फिर इसको कैलकुलेट करके देख लो, 2 पे 4 0 204 206 306 306 306। अब 255 से बड़ा होगा तो ये वाला छोटा है, 2 पे जाएगा ये 204, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 51। तो इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 102 बड़ा है, हम इसको अंदर ले लेंगे तो बाकी का क्या है 12 आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारा एचसीएफ कितना बना, दैट इज 51। तो हमारा एचसीएफ क्या बना, ल्यूसिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमारा एचसीएफ बना 51। इसको हम डिवाइड करके देख लिया तो हमारे पास डिवाइड करके जो आंसर आया वो हमारा क्या हो गया, सॉल्व किया तो जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। जो आंसर हमारा आया उसको क्या बोलते हैं, हम एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ हमारा हमेशा ध्यान में ये भी चीज रखना, एचसीएफ 51 कैसे है, एचसीएफ हमेशा किसके इक्वल होता है, डिवाइजर के। ये चीज भी लिख लेना चाहिए कि एचसीएफ हमेशा किसके इक्वल होता है, डिवाइजर के इक्वल होता है, डिवाइजर के इक्वल होता है। तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है 1.1 का, जिसमें हमने ल्यूसिड डिवीजन वाला थ्योरम लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, एचसीएफ फाइंड कर लिया था। एचसीएफ हमेशा हमारे किसके इक्वल होता है, डिवाइजर के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है सेम एक्सरसाइज में 1.1 में, उन्होंने कहा शो दैट एनी पॉजिटिव ओवर इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where 2 is some integer। उन्होंने कहा शो करो कि हमारे पास कि पॉजिटिव ओड इंटीजर किस फॉर्म में होते हैं, 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 ओके।
क्यों हमारे पास क्या है, कुछ इंटीजर है। हम करते थे ना कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं, ओड करने हैं, इवन करने हैं, तो हम करते थे x+1, अगर तो ओड बोल देते थे x+3, x+5, ये क्या थे हमारे पास ओड नंबर थे। उसी तरह हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, साबित करना है। वैसे भी आपको पता है मैथ में तो साबित करना प्रूव करना ही रह जाता है। जैसे कि मीडिया और मैथ्स में क्या होता है, सेम चीज़ क्या है कि हमें जो भी चीज़ पता चलती है सूत्रों से पता चलती है, ऐसे नहीं होता। चलो जॉब्स अपार्ट, क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है कि ओड इंटीजर्स को प्रूव करना है। तो हमारे पास इल्यूस्ट्रेट डिवीजन एल्गोरिथम में हमारे पास क्या था कि a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास r की वैल्यू ये यहाँ पे लाई करेगी। अब हमारे पास क्या इक्वेशन दे रखी है, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1 t इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5 दे रखा उन्होंने। ये वाला क्या है, हमारी b की जगह पे वैल्यू आ रही, तो हमारे पास लेस देन किसकी होगी r, 6 की हो जाएगी। तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारी क्या होगी, r की वैल्यू होगी, दैट इज रिमाइंडर की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज पुट करते चलेंगे और क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, r की वैल्यू पुट करेंगे, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0, a इज इक्वल्स टू 6q। हमने ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ये हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस 1 6 प्लस 2, यहाँ पे r की वैल्यू पुट होती जा रही है, मार्क्स पहले 0 फिर 1 फिर 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। उन्होंने अब क्या बोला है कि ओड इंटीजर्स उठाने हैं। ये इवन हो गया, ये ओड है, उसके आगे मैं ओड आती चलूँ, ये ओड है, ये इवन हो गया, ये भी ओड है, ये इवन हो गया, ये भी ओड है। तुम्हारे पास 3 मार्क्स से ये पूछ रखे थे ना, तो प्रूव हो चुका है कि यस, कि हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर ये क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि क्या है कि जो हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो 6q प्लस 1, 6q प्लस q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 की फॉर्म में हो जा सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। वैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 1.1 से आगे, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। उसमें भी बोला है उन्होंने दोनों चीजें पूछ ली है कि हमने ओड भी प्रूव करना है और इवन भी प्रूव करना है, शो करना है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड पॉजिटिव ओड इंटीजर प्रूव करना है। तो अब हमने पता है कि a इज इक्वल टू bq प्लस r, तुम्हारी 0 r की वैल्यू किस में लाई करेगी, b से पहले। अब यहाँ पे उन्होंने b कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, ये चीज हो जाएगी हमारे पास 2 से लेस हो जाएगी। तो r हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होगी, 0 1 एंड 2, r की वैल्यू 0 1 एंड 2 होगी। तो वैसे हम अपनी इस इक्वेशन में वैल्यूज डालते चलेंगे, 6q प्लस 0, सॉरी नॉट 6, दैट इज 2q प्लस 0, 2q प्लस 1, 2q प्लस 2। तो हमें उन्होंने क्या पूछ रखा है, एक और नंबर, ये वाला इवन और ये वाला ओड। एक ओड पूछ रखा है, एक इवन पूछ रखा है। ये मेरे पास ओड है, ये मेरे पास इवन है, प्रूव हो चुका है इल्यूस्ट्रेट के डिवीजन एल्गोरिथम से। कि क्या है कि हमारे पास a इज इक्वल्स टू 2q हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में, एंड a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 ओड की फॉर्म में हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उन्होंने बोला कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट है ऑफ 616 मेंबर, उनमें कितने मेंबर्स है, 616 मेंबर्स है उस आर्मी कॉन्टिजेंट में, जिसने उन्हें मार्च करना है। मार्च करते हैं ना, जैसे हमारे पास रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे मार्च होती है ना, वैसे उन्होंने मार्च करनी है। तो उनके आगे 32 बैंड के लोग हैं, जो वो डोल बजाते हैं ना उस टाइम पे, शनाई वगैरह जो सब कुछ करते हैं, वो 32 मेंबर्स हैं। उन्होंने क्या करनी है, परेड करनी है, मार्च करनी है। 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 ग्रुप्स ने मार्च करना है, 2 ग्रुप्स ने मार्च निकालनी है, क्या कहते हैं कि करनी है, मार्च करनी है, परेड करनी है, सेम मतलब कॉलम में,
जितने इस साइड कॉलम में उतने उस सेम कॉलम में साथ वाले कॉलम में होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दे कैन मार्च, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में वो दो टीम्स दो ग्रुप्स एडजस्ट होंगे। तो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है हमारे पास, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट। तो हाईएस्ट हमारे पास क्या होता है, एचसीएफ निकालते हैं हम हाईएस्ट का। अब एचसीएफ हम एल्यूसिड फॉर्मूले से निकालेंगे, सॉरी नॉट फॉर्मूला, दैट इज थ्योरम, एल्यूसिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमारे पास क्या होगा, बड़े वाला क्या, कौन सा नंबर है, 616 हमारे पास बड़ा है और 32 छोटा है। तो 616 हम अंदर ले लेंगे, 32 बाहर ले लेंगे। अगर हम 32 को 1 पे करें तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। अगर हमने इसको 2 पे किया तो 64 हो जाएगा। 64 क्या है, 61 से बड़ा है, तो हम क्या कर लेके चलेंगे, 32 लेके चलेंगे। ये हमारे पास 11 हो गया, 5 हो गया, 2 9 एंड ये नीचे आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 36 296। अब 32 को फिर से मल्टीप्लाई करें कौन से नंबर पे है कि हमारे पास ये वाला अमाउंट आ जाए 2, अगर 6 1 256 आएगा, 256 पे 32 ऐड करें 288 8 पे आएगा, 2 सॉरी नॉट 8 दैट इज ऑन 9 288। तो अब यहाँ पे कितने बचे, 8 बचे। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन से लेना है, 32 हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड, 8 हमारा क्या हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा। अब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, इज इक्वल्स टू डिवाइजर इज इक्वल्स टू 8 कॉलम्स। कितने कॉलम्स में चलेंगे वो लोग, 8 कॉलम्स बढ़ाएंगे अपने दो ग्रुप्स मिलकर। क्लियर है, ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। वैसे ही हमारे ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, थर्ड क्वेश्चन आर्मी वाला। तो हमारे पास कितने कॉलम बनेंगे, दैट इज 8 कॉलम्स। हमें सेम इसके रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर 4 1.1 एक्सरसाइज से पहले आती है ये वाली एग्जांपल। मैं आपको बताती हूँ इसमें उन्होंने क्या बोल रखा है एग्जांपल में। अ स्वीट सेलर, वाओ स्वीट्स की बात हो रही है, मिठाइयों की बात हो रही है, कुछ बच्चों को बहुत अच्छी लगती है उनकी। तो स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज, काजू की बर्फीज है 420 एंड 130 बादाम बर्फी, 130 बादाम बर्फी है। शी वांट टू स्टैक देम एंड टेक लीस्ट एरिया ऑफ स्टैक। वो होता है ना कि स्टैक उनके पास 4 डब्बे होते हैं जो डब्बा टाइप होते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, स्टैक अंदर डालने हैं। उन्होंने ऐसे डालने हैं कि वो कम से कम एरिया कवर करे, बट उन्होंने व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ स्टैक, का एरिया कम से कम कवर करे, बट हमने क्या है ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या करने, क्वांटिटी डालनी है। ये खुद दिमाग लगा के सोचो, अगर वो एरिया कम कर यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा, तो हम उसमें ज्यादा सामान रख सकते हैं। वैसे अगर हम किसी चीज को, अपने रूम को भी अगर हम सेटल डाउन करते हैं तो इस वे से करते हैं कि एक जगह पे हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें रखी जाए। वही चीज उन्होंने बोली है कि उसने कहा कि एरिया उसने क्या करना है, कम रखना है, कम कवर करना है, बट रखनी ज्यादा से ज्यादा है वहां पे नंबर ऑफ। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा नंबर है, 420 एग्जाम्पल है ये हमारे पास। 420 किससे बड़ा है ये, 130 से। अब ल्यूसिड का अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस डिवाइड करेंगे, नॉट प्लस दैट इज डिवाइड, किसके साथ करेंगे, 130 के साथ। अगर हम 130 इंटू 3 हो जाएगा 390, तो हमारे पास कितना बचा 30, तो 30 को 130 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 × 120 10, 30 हमारा डिविडेंड होगा, तो ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। तो हमारे पास एचसीएफ कितना होगा, हमारे पास कितनी बर्फीज हम रख पाएंगे, दैट इज 10। कितनी होंगी हमारे पास, 10। हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 10। इसका आंसर कितना है, 10। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1। हमारे पास अभी 2 क्वेश्चंस रह गए हैं जो हमने स्क्वायर एंड क्यूब में कन्वर्ट करने हैं। स्क्वायर एंड क्यूब में जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया है ना, हमने वो क्यूब एंड स्क्वायर में चेक करने हैं कि वो पॉसिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो वो वाला टॉपिक मैं आपको कल करवाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।